जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा क्लास होगा डे 4 होगा, यानी कि आज हमारा चौथा क्लास है। इससे पीछे हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, उसका वीडियो भी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जाकर उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या कह रहा है वो इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला कितना है 140 है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। एक का 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कितना हुआ 140 है, यही ना है। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंत में कितना है हुआ 0 है। तो आप जानते हैं कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी 2 से क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी कि विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंत में जाएगा। ठीक है, इसके अंत में 0 है तो यह 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से कितना बार में जाएगा 70, फिर यह 2 से चला जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए इसके अंत में 5 आ गया, यानी कि विषम संख्या आ गया। तो जब विषम संख्या आ जाएगा तो यह विषम संख्या से ही कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। अब बोलिए क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 सम संख्या है। 3 से कटेगा, चेक कीजिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से नहीं कटेगा। 4 तो सम है तो 4 से कटने का संभावना ही नहीं है। तो 5 से देखते हैं, तो 5 से चला जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ 2 कितने बार है हुआ 2 बार है, तो इसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा कितना है, दूसरा क्वेश्चन में 156 है, 156 लिखते हैं। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 156 इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हुआ, तो यह तो 2 से जाएगा क्योंकि इसके अंत में 6 है। तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 से 14 और 2 8 16 78। फिर यह 2 से चला जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18 39, यानी अंत में 9 आ गया जो कि विषम संख्या है। तो विषम से चेक करेंगे तो 3 से चला जाएगा कितने बार में, 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 2 बार है हुआ, तो 2 पर पावर 2 लिख देंगे, गुना 3 गुना 13। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लियर हुआ। बोलिए तीसरा क्वेश्चन, तो इसको मिटाते हैं। बताइए वो तीसरा क्वेश्चन कितना है। तीसरा में है हमारा, बोलिए कितना है 3825। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए तो अंत में इसके 5 है, यानी 5 विषम संख्या है, तो यह जब भी कोई कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से ही कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 22 21 हाँ कट जाएगा, तो 3 से ले चलते हैं बुआ। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 बचेगा तो यहाँ चल जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, 1 बचा तो 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से चेक कर लीजिए, 3 चौका 12। ठीक है, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, अब यह 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से ले चलते हैं, 8 5 40 और 2 बचा नहीं तो 25, 85 बार में जाएगा। फिर 5 से ये 85 आएगा। ठीक है, 5 से फिर 1 और यहाँ 3 बचेगा, 7 5 35, 17 आ जाएगा। अब नहीं ना जाएगा,
अब करेंगे भी तो 1 आ जाएगा, तो 1 लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं चूंकि 3825 यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, यहाँ 3 2 बार है तो 3 पावर 2 गुना 5 2 बार है तो 5 पावर 2 गुना 17। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ। आइए चौथा, इसके चौथे को सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, 5005 है, 5005। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। बोलिए तो वो कितना से जाएगा, तो 5 से ही जाएगा, 5 से चल जाएगा। 5 एकम 5, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 एकम 5, 1000 कितना आ गया, 1 आ गया। अब बोलिए कितना से जाएगा, अब इसको हम लोग 7 से ले चलते हुआ, तो 7 एकम 7, 3 बचा तो यहाँ हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 3 21, 143। अब बोलिए कितना से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33। अब तो फिर 13 से जाएगा ही, लेकिन 1 आ जाएगा, तो 1 लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूंकि 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब देखिए तो कोई डबल नहीं ना है, बस इतना ही आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 हुआ, इसमें और है अभी। चलिए तो इसको मिटा देते हैं बुआ। पांचवा बोलिए तो इसका पांचवा में क्या है, 7429 है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 7429। ठीक है, इस सब का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल के इसके गुणनफल के रूप में लिख देना है, नहीं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो अब बोलिए कितना से जाएगा, यह जाएगा 17 से। कितना बार में जाएगा, यह 17 से ले जाइए, कितना बार में जाएगा, 437 बार में ले जाइए। ठीक है, इसे भागा दे दीजिएगा डायरेक्ट, 437 बार में चल जाएगा। अब बोलिए कितना से जाएगा, 19 से कितना बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भागा दे के आप वो निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर चूंकि 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक का पूरा समाप्त हुआ। चलिए अब 2 पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं हुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। इसमें का हम लोग चारों क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखते हैं। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिया गया है, जांच कर बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। और इसी बात को हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर वो क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यह क्या है, यह भी आपका सूत्र है। यह क्या है बुआ, ये सब सूत्र है, इसको कमांड करना है सब लोग को, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ठीक है, तो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ना, दो संख्याओं का गुणनफल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बुआ, एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ, इसमें अगर हम पहली संख्या ले लेते हैं, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो जब पहली संख्या लेंगे तो ये हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। सब एक ही फॉर्मूला से आ रहा है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी
संख्या। तो वो दूसरी जब संख्या ले लेंगे तो सूत्र क्या बनेगा हमारा, हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। समझते चलिए, देखिए रटना नहीं है, रटना मना है, ठीक है। तो यह सब क्या है, सब सूत्र एक ही सूत्र से अब निकल रहा है, ठीक है। अगर हम आपसे एचसीएफ पूछ दे, क्या पूछे हुआ एचसीएफ, तो एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, नहीं तो आपको लिखना होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा होगा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ गुना में है तो इधर आ गया भागा में, ठीक है। अगर हम एलसीएम आपसे पूछे, अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो आपका फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, एचसीएफ जब भी पूछेगा तो आप लगा सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। चाहे ये चीज न लिखे आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो जब आप यहाँ एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अब बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। यह सब सूत्र आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आइए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इतना सूत्र आपको क्लियर करना है, सब एक ही का है, एक ही से सब आया हुआ है, आया कि नहीं। तो आपसे कभी एग्जाम में क्या पूछता है, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा नहीं, नहीं तो क्या करता है पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दे देता है, एचसीएफ पूछ देता है, ठीक है। या आपको क्या करेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा, ठीक है। इस तरह से इस फार्मूला से आप बहुत सारे मैथ बना सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है बुआ। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, जो पूर्णांक दिया है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अतः इसकी जांच करना है और जांच करके बताना है कि दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, जांच के बताना है। तो ये पहला है 2691, ठीक है। दो का एक नंबर 26 और 91 है, यही ना है। इसको हुआ सोल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम 26 का भाजखंड निकाल लेते हैं, तो 2 से कितना होगा बुआ 13, 91 का निकाल लेते हैं, 91 किससे जाएगा 7 से 13, ठीक है। एक लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कब ले आएंगे, जब मौसम नहीं मिलेगा हमको तब एक ला देंगे, नहीं। आइए देखते हैं, अब हम क्या करें, इसको लिख देते हैं 26 का भाजखंड कितना आया, 2 गुना बुआ 13 आया, ठीक है। 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 7 गुना 13 आया। तो अभी आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए जो दोनों संख्या में उपस्थित हो, जो दोनों में हो वह क्या होता है मेरा एचसीएफ। तो दोनों में तो 13 है बुआ, तो 13 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब पूछा एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो बाहर है पहले उसको लिख दीजिए सिंपल, तो बाहर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 है तो 7 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों में था उसमें से एक ले लेना है, तो एगो 13 हम इसमें क्या करेंगे ले लेंगे। अब गुना कर दीजिए, तो 2 सते 14 और 14 में 13 से गुना कीजिए, कितना आता है 14 से हम लोग 13 में गुना करते हैं, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 2 8 1 182, इसका कितना आ गया बुआ 182। तो इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लिए 13, एलसीएम निकाल लिए 182। अब इसको जांच करके भी बताना है, क्या करना है बुआ जांच करके भी बताना है, ठीक है। तो ये जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, बस वही है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये चीज आपके क्वेश्चन में दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम।
यही ना जांच के बताना था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। जांच के बताना था कि आपको दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल होते हैं, एक संख्या मेरा 26 है, एक संख्या 91 है, यहाँ लिखते हैं 26 गुना 91, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना है हमारा हुआ, एचसीएफ हमारा 13 है। ठीक है, तो यहाँ 13 लिखेंगे और एलसीएम कितना है हुआ 182, 182 लिखेंगे। ठीक है, तो 26 में 91 से गुना करते हैं, 91 में 26 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 6 के पढ़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 9 54, 2 कम 2, 9 दूना 18, 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 2 23 66, यानी 2366 आया है। इसका भी गुना कर दीजिएगा तो 2366 आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो यही क्या हो गया बुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसी तरह आपको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, यही ना जांच के बताना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम का। देखिए तो दो संख्या, एक संख्या आपका 26 है, एक संख्या आपका 91 था, और एचसीएफ आपका कितना आया है 13, एलसीएम आया 182, दोनों का गुना भी कर दिए हैं, तो दोनों कितना है प्राप्त हुआ है 2366, 2366, यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही लाना था हमको। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बुआ, तो देखिए यह हम सब नहीं बनाएंगे, यह क्वेश्चन अब आप बनाइएगा, यह भी क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, और सब हम बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं तो आपका काम है ये बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, बनेगा ना, तो सब कोई आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम काहे ला बनाए सब मैथ, एकदम इजी मैथ है। आइए आगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें सीधा सिंपल है, एचसीएफ और एलसीएम, तो ये भी आप बनाइए लीजिएगा, लेकिन एक पहला हम बता ही देते हैं। कितना कितना है 12 15 21, 3 का 1 नंबर, 12 15 और 21 है। इसका सिर्फ एचसीएफ निकाल, एचसीएफ और एलसीएम क्या पूछ रहा है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, बस जांचना नहीं है, इसमें जांच नहीं करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए बुआ, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। 15 का करते हैं 3 से 5, 21 का करते हैं 21 है, आइए इसको 3 से 7। अब लिखिए यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुना 3, 15 का कितना आया 3 गुना 5, 21 का कितना आया 3 गुना 7। और हमको क्या निकालना है एचसीएफ, उसके बाद क्या निकालना है एलसीएम। बोलिए एचसीएफ क्या होगा, तो जो तीनों में शामिल है, तो तीनों में यहाँ 3 3 है, ठीक है, तो एचसीएफ इससे कितना हो जाएगा 3। एलसीएम निकालना है, जो बाहर है उसको लिखिए, जो बाहर है पहले उसको लिखिए, ऊपर ये 2 बाहर था, इसमें 5 बाहर है, इसमें 7 बाहर है। अब क्या करना है अंदर में से एगो ले लेना है, नहीं तो तीनों में से एगो 3 ले लेंगे, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है, 20 20 7 140, 140 दिया 140 दिया 420, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए यह चीज़ आपको समझ में आया, समझ में आ गया। अब रहा हुआ इसमें भी कई क्वेश्चन रह गया, अभी 2 क्वेश्चन रह गया, 17 23 29 और 8 9 25। इसको आप घर पे जाके कीजिएगा, ठीक है, इसको आप खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। आइए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बुआ 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल, आप लिख लीजिएगा जो दिया गया है, तो लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, तो दिया क्या गया है, तो एचसीएफ दिया गया है कितना कितना दिया गया बुआ बोलिए 306 657 बराबर 9 दिया है। तो हमको ज्ञात करना है एलसीएम
306 657 बराबर वाट, यानी एलसीएम हमको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम बराबर ना निकालना है। हम जानते हैं कि, लिख लीजिएगा, एलसीएम, एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या बनना है होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या जस्ट अभी पीछे बताए हैं, जनसंख्या कह रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या बोलिए कितना है, तो पहली संख्या आपका 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है, 657 है, एचसीएफ इसका कितना दिया गया है, 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, तो 9 से आपका 306 कटाइए के बाद, तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 बार में 306 कटेगा। अब क्या होगा, 34 गुना 657 कर लीजिए, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? देखिए इस तरह से यह वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करेगा, यहाँ पर देखिए एचसीएफ दे दिया गया है, आपसे एलसीएम पूछा गया है, लेकिन क्या करेगा, इस चीज को घुमा भी देगा, आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं वह एकदम पूरेगा, बस मेहनत करना है। आइए वो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही ना है क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अभी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो जांच के कर बताना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5, तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में आते हैं, फिर यहाँ पर देखिए n जो इसमें दिया है कि नहीं, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, देखिए तो ये जो n है बुआ, यहाँ पर ये जो यहाँ पर n जो दिया है, n वो क्या है, प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या क्या होता है, तो गिनती के सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ऐसे होगा, क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 6 पर पावर हम n लेते हैं, तो n की जगह पर हम 1 रखते हैं बुआ, तो कितना हो जाएगा, यानी 6 कितना एक ही बार ना है, तो 6 गुना 1 आप कर दीजिए, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 पर पावर n, अगर हम n की जगह पर 2 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पर पावर 2 है, यानी कि 6 2 बार है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 पर पावर n, अगर हम n की जगह पर 3 रख लेते हैं तो 6 कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो जाएगा 36, और 36 में 6 से गुना कीजिए, 216 आ जाएगा। अभी देखिए बुआ, यह 0 पर कभी समाप्त हो रहा है, 0 पर कभी समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम 1 रखे हैं बुआ तो 6 आया, 2 रखें तो 36 आया, 3 रखें तो 216 आया, 4 रखेंगे तो और बढ़ेगा, 5 रखेंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन ये कभी 0 आएगा, कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे, तो लिखेंगे चूंकि 6 पर पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, और एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। क्या 4 पर पावर n 0 पर कभी समाप्त हो सकता है, आप बना के दिखाइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा में देखिए क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भा संख्या क्यों है। तो देखिए यह दोनों को भा संख्या है, दोनों क्या है, भा संख्या है, दोनों क्या है, भा संख्या। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं, कितना दिया गया, 7 गुना 11 गुना
13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ? 6 है। 6 है तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, यह भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन यह साबित करके बताना है कि यह भाज्य संख्या कैसे है। ठीक है, तो आप भाज्य संख्या का फार्मूला फार्मूला कर रहे हैं, डिफिनेशन जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। नहीं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो भाज्य संख्या होता है, और जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है नहीं, तो वह क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? तो आप इसमें एकदम सिंपल है, इसमें जो 2 बार दिया है ना, जो संख्या 2 बार है उसी को कॉमन कर लेना है। 13 इसमें 2 बार है, नहीं, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ है 11, और 13 की जगह पर कितना बचेगा? कॉमन हो गया था 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ 13, 7 में हम 11 से गुना करेंगे वो कितना हो जाएगा? 77, और 77 में से गुना करेंगे तो 77 ही रहेगा प्लस 1। ठीक है, तो 13 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 78। ठीक है, अब ये 78 जो आया इसका गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड करते हैं बुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 से 3 39, 3 से जाएगा 13। देखिए इस 78 का गुणनखंड कितना है? 2 से अधिक है, यानी एक 2 आया, 3 आया, एक 13 आया। तो आप जानते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वह भाज्य संख्या होता है, और जिसका गुणनखंड 2 खाली आता है, जिसका गुणनखंड क्या है? 2 आ जाए, 2 आ जाए मतलब 2 गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य होता है। तो यह भाज्य संख्या कैसे है? क्या है कि 78 का गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से अधिक आ जाएगा, इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो लिख लेंगे चूंकि यह भाज्य संख्या है तो है, लेकिन क्यों है? तो लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि, लिख देंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 से क्या है? 2 से अधिक है। ठीक है, अधिक है। बोलिए, समझ में आया? भाज्य संख्या तो था ही, लेकिन क्यों था? साबित करके बताना था। तो भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है, इसका केवल 2 गुणनखंड वह भाज्य संख्या होता है, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए वह क्या हो जाए? भाज्य हो जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर एक जो है आप बनाइएगा। ठीक है, आप भी बनाते चलिए, तब तो प्रैक्टिस होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 7वां दिया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही स्थान से एक ही समय में क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और दिशा भी एक ही है। कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आपको बताना है कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यह 7 है, इसको हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए क्या है? एक वृत्ताकार क्या है? खेल का मैदान है, खेल का मैदान है ना, दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यह क्या है? वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से सोनिया, एस से सोनिया, आर से रवि। सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पर आकर रुकती है कितना मिनट में? हाँ, 18 मिनट में। 18 मिनट है, यानी कहने का मतलब सोनिया इस मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है। सोनिया इस मैदान का एक चक्कर कितना देर में लगा लेती है? 18 मिनट में। ऐसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग जाता है? 12 मिनट लग जाता है।
12 मिनट लगता है। ठीक है, बात को समझते चलिएगा। यानी एक खेल का मैदान है जो वृत्ताकार है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह पहली बार, सबसे पहली बार वह कितने समय में मिलेंगे, कितने मिनट के बाद वह दोनों एक जगह मिलेगा। तो देखिए आपको बताएं, एस से सोनिया, आर से रवि। तो सोनिया मैदान का पहला चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, तो दूसरा चक्कर कितना मिनट में लगा लेगी, 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में, चौथा चक्कर 72 मिनट में। ठीक है, इसी तरह वह बढ़ते रहेगी। ठीक है, रवि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट। तो दूसरा चक्कर लगाएगा कितना लेगा, 24 मिनट। तीसरा चक्कर लगाएगा तो कितना लेगा, 36 मिनट। चौथा लगाएगा तो 48 मिनट। चौथा पांचवा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट, और छठा चक्कर लगाया तो 72 मिनट। इसी तरह वो भी बढ़ते रहेगा। तो आप देखिए, तो वो पहली बार कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखिए 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर पहली बार मिलेगा। और वही पूछता इस क्वेश्चन में दूसरी बार कब मिलता, तो वह 72 मिनट के बाद वह दोनों एक ही स्थान पर मिलता। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यह आपको कैसे मालूम चलेगा कि इस क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। तो आपको तो हम बताए थे कि क्वेश्चन में अगर अधिकतम देखिएगा तो आंख मूंद के आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अधिकतम कहेगा तो एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसमें ना अधिकतम कह रहा है ना न्यूनतम कह रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए वह पहली बार कब मिलेगा, यह बात बोल रहा है। तो वह पहली बार कब मिल रहा है, 36 मिनट बाद। यह तो न्यूनतम है, कम मान है नहीं। इस क्वेश्चन का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोनिया, आइए सोल्व करते हैं। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने, इसको मिटाते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा ना तो इसी तरह बनाइएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो बताया ना नीचे उसी तरह बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हुआ, 18 मिनट। ठीक है, रवि को इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, यहाँ में लिख लीजिएगा, छूट गया है। यहाँ लिखते हैं, चूंकि दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। किसका हुआ, 18 और 12 का। ठीक है, आइए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 18 का भाज्य खंड कर लेते हैं, तो 2 से 9, 3 से 3। 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं, कितना है, 2 गुना 3 गुना 3। 12 का गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। इसका हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम आपको बताएं जो दोनों में होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन हमको एचसीएफ तो निकालना नहीं, हमको एलसीएम निकालना है। तो जो बाहर है पहले उसको लिख देते हैं, 3 है यहाँ, 2 है। फिर क्या करना है, इसमें से एक निकाल लेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 मिनट बाद पुनः वह एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, तो आप इसी तरह बनाइएगा जो छोटा विधि बताए हैं, ऐसे तो 2 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको इस चैनल पर पूरा मैथ की तैयारी कराया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डे हमारा
4 था। डे आज हमारा कितना था बुआ? 4 था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।